ओम शांति। आज 20 अगस्त 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा इस ईश्वरीय पढ़ाई का महत्व समझा रहे हैं। आप बच्चों को ये रूहानी पढ़ाई हर रोज़ पढ़नी है। जिन बच्चों को पक्का निश्चय है स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं, वो इस पढ़ाई को कभी मिस नहीं करेंगे। इस रूहानी पढ़ाई से आपको विश्व की बादशाही मिलती है, ऊंचा स्टेटस मिलता है। इस पढ़ाई से ही स्वर्ग के मालिक बनते हो। तो पढ़ाई में कभी अलबेलापन नहीं आना चाहिए। जिन बच्चों को पक्का निश्चय है स्वयं भगवान मेरे टीचर हैं, वो पढ़ाई के लिए कभी भी बहाना नहीं देंगे। सवेरे सवेरे उठकर इस पढ़ाई को ज़रूर पढ़ना है। जब आप पहले सत्संग में जाते थे तो वहाँ बुद्धि में क्या रहता था, यहाँ जब आते हो तो बुद्धि में क्या रहता है। यहाँ पर एम ऑब्जेक्ट रहती है। भक्ति में जब अन्य सत्संगों में जाते हैं तो एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में नहीं होती है। यहाँ हम स्वराज्य प्राप्ति के लिए पढ़ रहे हैं तो अच्छी रीति पढ़ना है। चलते चलते भी कई बच्चे आश्रयवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। माया बड़ी दुष्टर है, इससे अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। संग की भी संभाल करनी है। कोई भी ऐसा संग नहीं करना जिससे बाबा भूल जाए। कई बच्चे दूसरों के संग में आ जाते हैं, पढ़ाई को भूल जाते हैं। अच्छी रीति पढ़ना है, औरों को भी पढ़ाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस रूहानी पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना। इस पढ़ाई से तुम्हें विश्व की बादशाही मिलेगी। इस रूहानी पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना। इस पढ़ाई से तुम्हें विश्व की बादशाही मिलेगी। क्वेश्चन है, कौन सा निश्चय पक्का हो तो पढ़ाई कभी भी मिस ना करें। अगर निश्चय हो हमें स्वयं भगवान टीचर रूप में पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाई से हमें विश्व की बादशाही का वर्षा मिलेगा, ऊंच स्टेटस भी मिलेगा, बाबा हमें साथ ले जाएंगे, तो पढ़ाई कभी मिस ना करें। निश्चय ना होने के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता, मिस कर देते हैं। गीता है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे पास्ट के सत्संग और अभी के सत्संग के अनुभवी हैं। पास्ट यानी इस सत्संग में आने से पहले बुद्धि में क्या रहता था, अब बुद्धि में क्या रहता है, ये रात दिन का फ़र्क देखने में आता होगा। उन सत्संगों में सिर्फ सुनते ही रहते हैं, कोई आश दिल में नहीं रहती। बस सत्संग में जाकर 2 वचन शास्त्रों का सुनना होता है। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, बुद्धि में है कि हम आत्माएं बाप दादा के सामने बैठी हैं। उनसे हम स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए ज्ञान योग सीख रहे हैं। जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं हम बैरिस्टर इंजीनियर बनेंगे, कोई ना कोई इम्तहान पास कर ये पद पाएंगे, ये ख्याल आत्मा को आते हैं। अभी हम पढ़कर फलाना बनेंगे। सत्संग में कोई एम नहीं रहती कि क्या प्राप्ति होगी, करके कोई को आश होगी कि हम अल्पकाल के लिए ये प्राप्ति करें। साधु संतों से मांगेंगे कृपा करो, आशीर्वाद करो। ये भक्ति व सत्संग आदि करते यहाँ तक आकर पहुँचे हैं। अब हम बाबा के सामने बैठे हैं। एक ही आश है आत्मा को बाबा से वर्षा लेने की। उन सत्संगों में वर्षा लेने की बात नहीं रहती, स्कूल अथवा कॉलेज में भी वर्षा पाने की बात नहीं रहती। वो तो टीचर है पढ़ाने वाला। वर्षे की आश इस समय तुम बच्चे लगाकर बैठे हो। बरोबर बाप परम धाम से आया हुआ है हमें फिर से सदा सुख का स्वराज्य देने। बाबा आया हुआ है फिर से सुख का स्वराज्य देने। ये बच्चों की बुद्धि में जरूर रहेगा। फिर भी समझते हैं बाबा के सम्मुख जाने से ज्ञान के अच्छे बाण लगेंगे, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है। बाबा के सामने जाएंगे, ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, ज्ञान के अच्छे बाण लगेंगे, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है। बच्चे भी ज्ञान बाण मारना सीखते हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार
यहाँ ही डायरेक्ट सुनते हैं, समझते हैं बाबा समझा रहे हैं। और कोई सत्संग व कॉलेज में ऐसा नहीं समझेंगे। हम बेहद बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। हम इस सृष्टि चक्र को जान गए हैं। उन सत्संगों में जन्म जन्मांतर जाते ही रहते हैं। यहाँ एक बार की बात, भक्ति मार्ग में जो कुछ करते वो पूरा होता है। उनमें कोई सार नहीं, तो भी अल्पकाल के लिए मनुष्य कितना माथा मारते। तुम बच्चों की बुद्धि में रहता हमें बाबा पढ़ा रहे हैं। बुद्धि में पक्का निश्चय है, हमें स्वयं बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा ही बुद्धि में याद आएगा, अपनी गंवाई हुई राजधानी याद आ जाएगी। हम जितना पुरुषार्थ करेंगे, बाबा को याद करेंगे, ज्ञान की धारणा में रहेंगे, औरों को भी ज्ञान की धारणा कराएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। ये तो हर एक की बुद्धि में है ना। बाप इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं, इनको दादा ही कहेंगे। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर हमें पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो, पहले बातें हमारी बुद्धि में नहीं थी। हम भी बहुत सत्संग आदि करते थे, परंतु ये ख्याल में भी नहीं था परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा कब आकर के पढ़ाते हैं। अब बाप को समय को जान गए। नई दुनिया, स्वर्ग का स्वराज्य फिर से याद आता है। अंदर में खुशी रहती है। बेहद का बाप, जिसको भगवान कहते हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं। बाबा पतित पावन तो है ही, फिर टीचर के रूप में बैठ हमें पढ़ाते हैं। इस दुनिया में कोई भी इस ख्यालात में नहीं बैठे होंगे सिवाय तुम बच्चों के। तुम बेहद बाप की याद में बैठे हो। अंदर में समझ है, हम आत्माएं 84 जन्मों का पाठ पूरा कर वापस जाती हैं। फिर स्वर्ग में जाने के लिए बाबा हमें राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। बच्चे जानते, ये राजयोग की शिक्षा दे स्वर्ग का महाराजा महारानी बनाने वाला बाप के सिवाय कोई हो नहीं सकता। इम्पॉसिबल। बाबा एक ही बार आकर पढ़ाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बुद्धि में रहता हम बच्चे बाप द्वारा बेहद सृष्टि का स्वराज्य लेने के लिए पढ़ रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट की ताकत से पढ़ते हैं। अब तो मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में है, हम कहाँ पर बैठे हुए हैं। मनुष्यों के ख्यालात कहाँ न कहाँ चलते रहते हैं। पढ़ाई के समय पढ़ने के, खेलने के समय खेलने के। तुम जानते हो, बेहद बाप के सम्मुख बैठे हैं। आगे नहीं जानते थे, कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। भगवान आकर राजयोग सिखाते हैं। अब तुम बच्चों ने समझा, जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए, ये ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे ना सके, न किसी की बुद्धि में आता। हम भगवान के बच्चे हैं, वह स्वर्ग का रचयिता है। फिर हम स्वर्ग में क्यों नहीं, नरक में दुखी क्यों? हे भगवान, हे पतित पावन कहते हैं, परंतु ये बुद्धि में नहीं आता हम दुखी क्यों हैं। बाप बच्चों को दुख देते हैं क्या? बाप सृष्टि रचते हैं बच्चों के लिए, क्या दुख के लिए रचते हैं? ये तो हो नहीं सकता। अब तुम बच्चे श्रीमत पर चलने वाले हो, भले कहाँ भी दफ्तर व धंधे आदि में बैठे हो, परंतु बुद्धि में है ना, हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। हमें रोज़ सवेरे क्लास में जाना होता है। क्लास में जाने वालों को याद पड़ता होगा, बाकी जो क्लास में ही नहीं आते तो वह पढ़ाई को, पढ़ाने वाले को कैसे समझ सकते हैं। ये नई बातें हैं, इसको तुम ही जानते हो। बेहद का बाप जो नई दुनिया रचने वाला है, वो बैठ नई दुनिया के लिए हमारा जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। बाप जो नई दुनिया बनाने वाला है, वो हमारा जीवन हीरे जैसा बनाते। जब से माया का राज्य हुआ, हम कौड़ी जैसा बनते गए, कलाएं कम होती गई। माया ऐसे खाली है, माया ऐसे खाती आई जो हमें कुछ पता नहीं पड़ा। अंदर से माया ने ऐसे खा लिया जो हमें कुछ पता नहीं पड़ा। अब बाबा ने आकर बच्चों को जगाया अज्ञान नींद से। वह नींद रही, अज्ञान नींद में सोए हुए थे। ज्ञान तो ज्ञान सागर देते हैं और कोई दे नहीं सकता। एक ही हमारा मोस्ट बिलव्ड बाप ज्ञान सागर पतित पावन है। अब बच्चे जान गए, इस युक्ति से बाबा हमें पावन बना रहे हैं। पुकारते हैं पतित पावन आओ, परंतु समझते नहीं कैसे आकर पावन बनाएंगे। सिर्फ पतित पावन कहते रहने से पावन नहीं बन जाएंगे। जानते हो, इस समय सब पतित भ्रष्टाचारी हैं। जो भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं वो कर्तव्य भी ऐसा ही करेंगे।
ये बेहद का बाप बैठ समझाते। तुम यहाँ सम्मुख बैठकर सुनते हो तो तुम्हारी बुद्धि का योग बाबा के साथ रहता है। यहाँ सुनते हो तो बुद्धि योग बाबा के साथ रहता। फिर कुसंग की तरफ जाते हैं, बहुतों से मिलते रहते हैं, वातावरण सुनते हैं, तो जो सम्मुख की अवस्था रहती है वो अवस्था बदल जाती है। यहाँ तो सम्मुख बैठे हैं, स्वयं ज्ञान सागर परम पिता ज्ञान का बाण मारते हैं, इसलिए मधुबन की महिमा है। गाते हैं मधुबन में बाजे मुरली। मुरली तो बहुत स्थानों पे बजती है, परंतु यहाँ सम्मुख बैठकर समझाते, बच्चों को सावधानी भी देते। बच्चे खबरदार रहना, कोई उल्टा सुल्टा संग नहीं करना। लोग तुम्हें उल्टी बातें सुनाकर डराकर इस पढ़ाई से छुड़ा देंगे। लोग उल्टी बातें सुनाकर डराकर पढ़ाई से छुड़ा देंगे। संग तारे कुसंग डुबोए। यहाँ है सत्य बाप का संग। तुम प्रतिज्ञा करते हो हम एक से ही सुनेंगे, एक का ही फरमान मानेंगे। तुम सबका बाप टीचर सतगुरु एक ही है। वहाँ तो वे गुरु लोग सिर्फ शास्त्र ही सुनाते, नई बात कोई नहीं। ना बाप का परिचय दे सकते, ना ज्ञान की बातें ही जानते। सब नेति नेति कहते आए, हम रचता और रचना को नहीं जानते। जब बाप आते हैं तभी समझाते। उन कलयुगी गुरुओं में भी नंबरवार हैं, कोई के तो लाखों फॉलोअर्स हैं। समझते हमारा सतगुरु एक है, मरने आदि की बात नहीं। ये शरीर शिव बाबा का है नहीं, वह तो अशरीरी है, अमर है। हमारी आत्मा भी अमर कथा सुनकर अमर बन जाती है। अमरपुरी में ले जाते हैं, फिर सुखधाम में भेज देते। निर्वाण धाम है ही अमरपुरी। अब तुम्हारी बुद्धि में रहता, हम आत्मा इस शरीर छोड़कर जाएंगी बाबा के पास। फिर जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उस अनुसार पद पाएंगे। क्लास ट्रांसफ़र होता। हमारी पढ़ाई का पद इस मृत्युलोक में नहीं मिलता, ये मृत्युलोक फिर अमरलोक बन जाएगा। अब तुम्हें स्मृति आई, हमारे सतयुग त्रेता में 21 जन्म हमने राज्य किया, फिर द्वापर कलयुग में आए। अब ये है अंतिम जन्म, फिर हम वापस जाएंगे वाया मुक्ति धाम होकर, फिर सुख धाम में आएंगे। बाप बच्चों को कितना रिफ्रेश करते। आत्मा समझती 84 के चक्र में आते हैं। परमात्मा कहते, मैं इस चक्र में नहीं आता, मुझे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। ये तुम जानते हो, पतित पावन बेहद का बाप है, तो ये बेहद को ही पावन करने वाला होगा ना। कोई मनुष्य बेहद का बाप हो ना सके। ये बेहद का बाप एक ही है। जानते हो हम आत्माएं वहाँ की रहने वाली हैं, वहाँ से फिर शरीर में आते हैं। पहले पहले कौन आया पार्ट बचाने, ये तुम समझते हो। हम आत्माएं निराकारी दुनिया से आती हैं यहाँ पार्ट बचाने। इस समय तुम बच्चों को नॉलेज मिली, कैसे नंबरवार हर एक धर्म वाले अपने पार्ट अनुसार आते। इसको अविनाशी ड्रामा कहा जाता। ये किसी की बुद्धि में नहीं, हम बेहद ड्रामा के एक्टर हैं। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को, अपने जन्मों को जानते हैं। बाबा तुम्हें कितना रिफ्रेश करते हैं पुरुषार्थ अनुसार। कोई तो बड़ी खुशी में रहते, बाबा हमें सत्य ज्ञान सुना रहे हैं। कोई मनुष्य मात्र ये ज्ञान दे नहीं सकता, इसलिए इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता। अब तुम जानते हो हम अज्ञान अंधेरे में कैसे आए हैं, फिर ज्ञान सोचने में कैसे जाना है, ये भी नंबरवार समझ सकते हैं। घोर अंधियारा, घोर सोचरा किसे कहा जाता है, ये अक्षर बेहद से लगता है। आधा कल्प रात, आधा कल्प दिन, वह समझो सांझ और सवेरा, ये बेहद की बात है। बाबा के में शास्त्रों का सार समझाते। ये जो दान पुण्य करते, शास्त्र पढ़ते, उससे अल्पकाल का सुख मिलता। बाबा कहते मैं इनसे नहीं मिलता हूँ जो मैं विश्व का मालिक इनको बनाऊँ। ये भी समझते हो सब विश्व के मालिक बन नहीं सकते। मालिक वो बनते जिनको बाप स्वयं पढ़ाते हैं, वही राजयोग सीख रहे हैं। सारी दुनिया तो राजयोग नहीं सीखती है। इतनी बड़ी विशाल दुनिया है, सब तो राजयोग नहीं सीखते हैं। कोटों में कोई ही पढ़ते हैं, कोई तो 5-6 वर्ष 10 वर्ष राजयोग सीखते, फिर भी पढ़ाई छोड़ देते। बाबा कहते माया बहुत प्रबल है, बिल्कुल बेसमझ बना देती है, फारकती दे देते। कहावत है आश्रयवत बाप का बनंती कथंती फारकती देवंती। बाबा कहते उनका भी दोष नहीं, ये माया तूफान में ले आती। ऐसी सजनियाँ
जिनको श्रृंगार कर स्वर्ग की महारानी बनाते वो भी छोड़ देती हैं। फिर भी बाबा कहते जिनसे सगाई की उनको याद करना है। याद कोई फट से ठहरेगी नहीं। आधा कल्प नाम रूप में फंसते आए, अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बड़ा मुश्किल है। सत्युग में तुम आत्म अभिमानी रहते हो परंतु परमात्मा को नहीं जानते हो। वहाँ आत्म अभिमानी रहते हो लेकिन परमात्मा को नहीं जानते हो। परमात्मा को सिर्फ एक ही बार जानना होता। यहाँ तुम देह अभिमानी आधा कल्प बन जाते हो, ये भी नहीं समझते हो। आत्माओं को शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले पार्ट बजाना है, फिर रोने की दरकार नहीं। जब बाप द्वारा सुख धाम का वर्षाल मिल रहा है तो क्यों ना पूरा पूरा अटेंशन देना चाहिए। बाबा से सुख धाम का वर्षा मिल रहा है तो पूरा अटेंशन देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, एक बाप के ही फरमान पे चलना है, बाप से ही सुनना है। मनुष्यों की उल्टी बातें सुन उनके प्रभाव में नहीं आना, उल्टा संग नहीं करना। पढ़ाई और पढ़ाने वाले को सदा याद रखना है। पढ़ाई और पढ़ाने वाले को सदा याद रखना है। सवेरे सवेरे क्लास में जरूर आना है। वरदान है, साधनों को सहारा बनाने की बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी दृष्टा भव। साधनों को सहारा बनाने की बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी दृष्टा भव। कई बच्चे चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते, कोई साधनों को, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता, टाल टालियों का रूप रंग बड़ा शोभनिक होता है। माया बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देती जो झूठा सहारा ही सच्चा अनुभव होने लगता। इसलिए अब साकार स्वरूप में बाप के साथ का साक्षी स्थिति का अनुभव बढ़ाओ। साकार रूप में बाप के साथ का और साक्षी दृष्टा स्थिति का अनुभव बढ़ाओ। साधनों को सहारा नहीं बनाओ, उन्हें निमित्त मात्र कार्य में लगाओ। साधनों को सहारा नहीं बनाओ, निमित्त मात्र कार्य में लगाओ। स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। आज चलते फिरते याद रहे, बाबा मेरा साथी है, मैं साक्षी दृष्टा हूँ। स्वयं सर्वशक्तिवान, हजार भुजाओं वाला भगवान पल पल मेरा साथी है, मददगार है। मैं हर दृश्य को, साधनों को, कर्तव्यों को, सबको साक्षी होकर देख रहा हूं। जहां सर्वशक्तिवान साथी है वहां साक्षी होना सहज है। साक्षी दृष्टा सदा अचल अडोल रहते हैं। साधनों का प्रयोग निमित्त मात्र करते हैं। मैं साक्षी दृष्टा हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।